वेलकम बैक। हम मौजूद हैं टेक इट इजी में। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद फ़खरी, हमारे साथ मौजूद हैं शायर माशाल्लाह संजीदा शायर आकाश मुतमईन साहब। आकाश मुतमईन साहब जी, आप शायर मशरिक हैं या शायर मगरिब? मैं शायर शुमाल हूँ। शुमाल शुमाल शुमाली इलाका जात जेड़े ना हाँ। मैनू बहुत पसंद है। अच्छा। बड़ी हसरत है मैं उधर जावां, उत्थे बह के मैं पहाड़ां दे विच कुछ शेर शायरी करां। सही बात। तुसीं मैनू उत्थे पहुंचा सकते हो? मैं आपको वहाँ लेके धक्का भी दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और आपके चाहने वालों की सारी ख्वाहिशात में पूरी कर सकता हूँ। क्या बात। अच्छा, आपका ख्याल है आप शायर शुमाल हैं? जी एक मिनट जरा गला चूक क्या हो ये गया क्या? है। रात दी खंग लगी है मैंने। क्या करने लगे हैं? रात घरों खा लिया होना। क्या करने लगे हैं आप? ए देखो अपना महमूद असलम साहब की Oh my और महमूद असलम। अच्छा प्लीज क्या खाया आपने? मैं गोली खाती है। ये 5-6 रोज ये गोलियां मुझे लग खाते हैं रहा और मोहल्ले में बताते हैं मैं इतना बहादुर हूँ, मैं रोज 6 गोलियां खाता हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है ये ऐनक निकाल रहे हैं अपनी। ऐसी बात नहीं। अपना कोई कुड़ी दा नाम है सुमेरा मिर्जा इनका। तो मिर्जा साहब मेरी गल सुनो। मिर्जा साहब ने सुमेरा साहिबा। सुमेरा साहिबा गल है वे कि मैनू तुहाडे लोगों नाल बहुत गिला है। क्यों? ए तुसी जो इत्थे माहौल मैनू विखाया है, जो ऑडियंस विखाई है, ए कोई अच्छा तरीका नहीं हैगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई बंदा ख्याल करता है किस चीज़ तुसी का? मैनू पहले इतलाह कर दे कि इत्थों दा माहौल इस तरह दा है। किस तरह का? मैं घरों अपनी बेगम नू भी लैंदा। ओ अच्छा, कोई गल ते नहीं। बात आपने ऐसे शुरू किया हाँ जैसे जी। आप नाराज हो गए हैं। एग्जैक्टली। मैं नाराज ही हां जदों मैं घर जाके दसना है अपनी वाइफ नू तो उनके कोल जुतियां कौन खाएगा? मैं। चलो कौन सा आपने पहली दफा खानी है? अच्छा फखरी साहब, हमारी ऑडियंस भी आपसे सवालात करना चाहती है। ऑडियंस जिससे भी सवाल करना चाहें उनका नाम लें और सवाल करें, माइक दें। मेरे नाल कोई बंदा सवाल ना करे, मैं दस ना पिया। ऑडियंस अगर आपसे सवाल करना चाहेगी तो ਤੁਸੀਂ जवाब ਤੇ तो ਆਪ देना। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀਬ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ महबूब आलम साहब। मैं वो मालूम, खुदा का खौफ कर लें आप प्लीज। कमाल कर रहे जाहिद हैं आप। फखरी, दोबारा याद करें जाहिद फखरी। आपके स्पेलिंग दसना। जाहिद फखरी HER। से हाँ। जाहिद किन्ने नाल बनेगा? जाहिद बनेगा जाहिद से। मैं उर्दू तो बाहर नहीं निकलना। अच्छा जी जाहिद फखरी साहब, कोई आपको लगता नहीं आपका नाम उलट है? कुछ जोहद से आपका कोई ताल्लुक है? ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं सवालात फखरी साहब से, और जिन्होंने सवालात करने हैं वो माइक दीजिए जिनसे सवालात करें। मेरा सवाल जाहिद फ़खरी साहब से है कि मज़ाहिया शायर हर दफ़ा औरत ही को निशाना क्यों बनाते हैं? इसलिए कि ये ज़रा आसान है हदफ ना। हमारे माशरे में समाजी और सियासी पस मंज़र में शायरी करना मजाक की ज़रा मुश्किल है। वाह। तो ख़वातीन और मियाँ बीवी का रिश्ता भी बड़ा मोहब्बत वाला है, इसमें नोक झोंक रहती है, उसी में मज़ा है। छितरो छितरी भी हो जाने नहीं। माशा। ये तो फिर अपनी अपनी किस्मत है ना। हाँ बिल्कुल। मैं नुखैर साहब से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मिज़ाह निगार ना होते तो क्या होते? अच्छा जी, सवाल अच्छा है। मेरा ख्याल है मैं फिर कातिल होना था। अच्छा, उसकी वजह मिजाज आपको बड़ा मुतमईन रखता है। मैं सही बात है। फखरी साहब बैठे हैं और चूंकि ये भी मिजाज लिखते हैं तो ये समझेंगे बात को। कितार्सिस हो जाता है। कितार्सिस है, जो बिल्कुल। आपकी महरूमियाँ हैं वो समझ लें आपने, मैंने उसके ऊपर एक मिजाज का भारी पत्थर रखा हुआ है। वो जो महरूमियाँ वो किसी न किसी उबाल की शक्ल में बाहर निकलना चाहती हैं, जिनको हमने रोका हुआ है। वो अगर बाहर आ जाएं तो वो तशद्दुद का बायस बन सकती हैं, वो गोली चलाने का बायस बन सकती हैं। बिल्कुल तो सही। उनको रोकने के लिए और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए मिजाज बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। बहुत अदरवाइज अच्छी अगर आप किसी मिजाज निगार से बात करें तो वो उसकी लाइफ में वो परेशानियां या दुख होती हैं। तकलीफ उसी तरह जैसे सबकी बिल्कुल, लाइफ में, बिल्कुल बट उसको ये कैच हासिल है कि उसको एक नुस्खा मिला हुआ है, वो उस पर अमल करके और किसी हद तक वो आपको और अपने आप को रिलैक्स रिलैक्स रख रख सकता है। सकता है। और ये हमारे जितने भी मज़ाह निगार हैं वो बहुत खुश उसलूबी से ये काम, सख्त से सख्त बात, बिल्कुल। बिल्कुल। वो अनवर हो के फ़खरी हो, वाह। वो खालिद हो के गीलानी, क्या ये अपने गम छुपाते हैं तुम्हारे जख्म भरवा। मैं ये बताता चलूँ सुमेरा कि जाहिद फखरी, आपने तो इनका एक अंग देखा ना जो ज़रा मकबूल हो गया जी जी जी। कि मज़ाहिया शायर हैं। अदरवाइज़ इनकी संजीदा शायरी भी किसी लिहाज से कम नहीं, और उसमें तो खैर एक आपने पैकेज में भी बता दिया जी, बिल्कुल। जो कुछ ये हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा बेटियों के हवाले से, चूँकि हमारे ऑडियंस में बैठी हैं ख़वातीन भी हैं, बेटियाँ भी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं, बेटियों के हवाले से इनकी एक नज़्म है, वाह वाह। वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। वो बिल्कुल इसके उलट है
जो अभी आपने मज़ाहिया सुनी। जी, हाँ जी। अब देखिए बेटियों के हवाले से मोहब्बत का अंदाज जाहिद फ़खरी साहब का। जी सर। ये नज़्म मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी, वाह जी उसका नाम रोशनी है और नज़्म का नाम भी रोशनी। माशा। वाह वाह वाह। तो अब ये सब बेटियों के लिए, वाह। सारी दुनिया की बेटियों। निक्की जई एक धीए मेरी, निक्के तारियां वर्गी, वाह सारियां वर्गी लगदी है पर ओ नहीं सारियां वर्गी। वाह वाह क्या बात है। निक्की जई एक धीए मेरी, निक्के तारियां वर्गी, सारियां वर्गी लगदी है पर ओ नहीं सारियां वर्गी। वाह रब्बा ओदे लेखां अंदर गूढ़ियां छावां रखी, वाह वाह रब्बा ओदी सूरत वेखां कदी ना हारियां वर्गी। वाह वाह। रब्बा ओदे लेखां अंदर गूढ़ियां छावां रखी, रब्बा ओदी सूरत वेखां कदी ना हारियां वर्गी। ते जद दा मेरी धी ने मैनू बाबल कहना सिੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨੇ खुश रहना ਸਿੱਖਿਆ। वाह 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 वाह। ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨੇ खुश ਰਹਿਣਾ क्या ਸਿੱਖਿਆ। क्या। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, आहा। ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਹੱਸੇ, वाह ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। क्या। वाह वाह। और आखिरी बंद है कि दूर दराडे सफरां अंदर जद कदी भी जावां, निक्के निक्के हत्थां नालों मंगदी रवे दुआवां। वाह ते मेरी मां दे वांगू ओ भी किन्नियां फिकरां वाली, वाह 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 जग विच एहो सांझे रिश्ते धीआं भैणां मावां। वाह वाह। क्या बात है सर। लो जी गल है वे हाँ जी। बड़ी आला नज़म सुनाई है, मेरा बड़ा दिल कीता है मैं रोवां। आपने प्लीज शायर साहब आपने रोना नहीं है प्लीज। क्यों? हमारा हादसा निकल जाना है, आप रोएंगे नहीं, वाला करें। मैं रोया तो तुसी चुप नहीं करा सकोगे, मैं तुहानू दस हमने चुप करवाना भी नहीं। तुसी बड़ी आला नज़म इन्हां कोलों सुनी है, मैनू यकीन है कि जिवें वो साडा कौमी टीवी है हाँ। वो चैक दिंदा हल्का फुल्का। हाँ जी। हाँ जी, मैं कई बारी उतो चैक लिया है, 1700 दा 1200 दा। अच्छा माशाल्लाह, आपका तो एक साल गुजर गया होगा। हाँ जो की मतलब है आटे का रेट पता की होया है 180 रुपए हो गए आटा। आपका आटे से क्या ताल्लुक, आप तो बाजरा खाते हैं। ऐसी गल नहीं, मैं सारी तफसील तां दस रहा, इन्होंने पैसे दोगी फखरी साहब को जी हाँ। बिल्कुल देंगे, ते मैनू आपको भी देंगे। की मतलब मैनू तुसी विकन नाल समझिया? मेरी शायरी विकती है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैनू पैसे कतई ना देना। नहीं लेकिन हमने आपके लिए रखे हुए हैं पैसे। मैं नहीं लांगा। ए पौड़ियां च मेरा लड़का खड़ा है, उन्होंने फड़ा दे। आप अपने हाथ पैसे नहीं पकड़ना। मैं मेरी आदत नहीं, मैं फड़ लवां ते मैनू हिसाब देना पैंदा। सीढ़ियों में आपका बेटा खड़ा है, हाँ यस, तो वो सीढ़ियों में ही खड़ा होता है। अब से ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸੀਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। अच्छा जी, बात आप तक आ गई है तो फिर आपसे कोई ताज़ा शेर सुन लेते हैं। जरूर जरूर। अच्छा। एक शेर सुनाता हूँ, है जी, जी अरशाद। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। वाह। क्या बात है। तो एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। जरा गौर से। गौर से। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। वाह। जा मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। ये शेर है। तो हम सुनना भी नहीं चाहते आपसे। चले कुछ और सुनाएं, कुछ और मेरी सुनाएं। शायरी है, मेरी शायरी को बुरा नहीं कहना। नहीं आपकी, हम जब आपको जो कह सकते हैं तो शायरी को क्यों कहें, आप कोई और शेर सुनाइए। हाँ जी, लो जी, अगला शेर मैं बहुत वजन च लिखा है। अच्छा। ए मैं कालाबाग डैम गया सा, उथे जिथे पानी छोटा तो उन्हें बीच में खड़े होके ए शेर तजवीज़ किया है। ओके, अच्छा। यानी ये वाटर प्रूफ शेर। वाटर वाह वाह। पानी पानी कर गई, पानी पानी कर गई, पानी पानी कर गई। हाँ, पानी का गिलास मिलेगा कोई? आप शेर सुनाएं। अच्छा ठीक है, बाद मुगा देना। पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की बात। इसको वजन में तो कर लें। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। वाह वाह, मेरा वजन तेरे को किवें आ गया? हाँ, ये देखें वाईफाई। वाह वाह, वाईफाई का बड़ा दौर है आजकल। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, या अल्लाह। और मैंने तलती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। अल्लाह। यही वो मेरा शेर था जिसपे मुझे सितारा और की कहते ने कोई सितारा मैंने मिलने वाला सी। आपको मुझे लगता है अनकरीब निशाने हैदर भी मिलेंगे।
थोड़ी सी अगर आप तकलीफ गवारा कर लें। मैं बॉर्डर पे शायरी कर रही हूँ। नहीं, आप जिस किस्म की शायरी कर रहे हैं इसके बाद आपको निशाने अदर मिलना बनता है। तो मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा काका शायद साहब जी। आपका घर अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह किराए का है। तो आपकी वाइफ आपको कहती नहीं कि मुझे घर बना के दें? मैं उन्हें क्या कोई गल नहीं है किराए दा कर रहे मैं तेरे ना कर देना वा या किराएनामा मेरे ना लिखे जाता सी मैं कि तेरे ना लिखे जाए। ये इनसे क्या शिकायतें हैं जाहिद फखरी साहब की? आप यही शिकायतें हैं, ये हमारा हक मारते हैं। इनको पता होना चाहिए कि सीनियर हैं, मुनासिब लिखते हैं, इनको साथ साथ रखें। मगर हद हो गई है, आपे चले जाते ने हैं, असी बेंदे रह जाने हैं। मैं एक जगह इन्होंने लै गया, वो कहते हैं कि ले मैं भी यही कहना चाहती हूँ नुखैस साहब, ये क्या आपने बुला लिया? जी ऑडियंस क्या पूछना चाहेंगी, किससे पूछना चाहेंगी? ऑडियंस मेरा सवाल समैरा जी से है कि आप इतनी प्यारी हैं तो ड्रामों में हीरोइन का किरदार क्यों नहीं करती? हाँ जी बताएं, जवाब दें। मुझे पसंद ही नहीं है ड्रामास में काम करना। मुझे इंफरटेनमेंट और करंट शोज में होस्टिंग करना करंट पसंद है। अफेयर की आप होस्ट थी, जी जी आपको एंटरटेनमेंट और हंसना हंसाना पसंद है। बिल्कुल। आप देखें ना, दोनों शोबों में अपना नाम बनवा लिया। आप हमारी स्क्रीन से देखते होंगे खातिन हज़रात, जब कोई न्यूज़ हो रही होती है कुछ दिन पहले भी इन्होंने न्यूज़ में भी बैठ के इन्होंने परफॉर्म किया और इनका गाना बड़ा मशहूर हुआ जी फखरी साहब। जी इन्होंने वो कौन सा था सुमेरा? जी, वो हमारे साउथ के बड़े फेमस सिंगर थे, मंसूर मलंगी साहब। उनका गाना था मेरे को बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज। इन्होंने न्यूज़ पढ़ते हुए एक चैनल पे, काफ़ी पहले की बात है, तो इन्होंने वो गाना गा दिया। वो उसी से ब्रेक में जुड़ा। बैठे बैठे गाया की था। खबरें घट गई हैं। नहीं, ब्रेक में बैठे बैठे गाया था। अच्छा। बस वो और वो वायरल रिकॉर्ड हो हो गया और वो वायरल। और सुना दें अगर कुछ। मैं को बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होंठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद। हाय हाय पर बड़े अफसोस दी गाल सही, तेकू गैर पसंद, नीवी आंदा हिक इकबाल पसंद, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज न दर्दी कोई, वे हिक फुल मोतिये दमार के जरा सोनिए। सुमेरा सराइकी का ही एक और गीत आपसे सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, सुनाओ अगर अच्छा होया तो मैनू फंक्शन तो लोग बुलाते ने, अच्छा। मैं इन्होंने भी कास्ट करा नहीं, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगी प्लीज। सुन रहे हैं? जी, किसको बुला लिया? ना ये लेके आकाश जाते साहब। ने, अच्छा आकाश साहब आप, ना ये लेके जाते ने, ना लोकी मैं जावा किधर। आकाश साहब आप एक काम किया करें, एक तो आप पूरा सामान नहीं लेकर आते अपने साथ, आज भी आप आए हैं माशाल्लाह, कपड़े आपके सब कुछ बेहतरीन है। एक तो आप जूते मुझे अजीब लग रहे हैं, आपके जूते जॉगर पहन के आए हैं। नहीं नहीं, मेरी सेटिंग ते शक ना कर। हर मुशहरे ते मैं जॉगर पा के जाना वा। क्यों? क्योंकि शेर तो बाद मैनू दौड़ना पैंदा यार। अच्छा, ये जो सर पे आपने टोपी पहनी हुई है, जी जी। इसका रिवाज खत्म हो चुका है, ये फुंदने वाली टोपी क्यों पहनी हुई है? नहीं, मैं चूंकि एक तारीख दान हूँ। तारीखदान है, अस्तगफार। शक्ल आपकी रोशनदान जैसी है। आपको तारीख का कुछ पता है? आज की तारीख है 18। ओहो, वो कैलेंडर वाली तारीख नहीं, हाँ वो जो तारीख हिस्ट्री। हिस्ट्री। ये हिस्ट्री शीटर भी हैं। हिस्ट्री शीटर समझते हैं आप? नहीं मैनू ये जो थानों में अच्छे लोग जाते हैं ना, उनको हिस्ट्री शीटर कहते हैं। डर कर तुझे की आगा तालिक सब मैनू कही। आगा तालिश। अब दिनों रात सुनते हैं सुमेरा मिर्जा से खूबसूरत गीत। जी। किते गयो
फखरी साहब हमने कैसे बहुत अच्छे, हीरे जमा किए हुए हैं, बहुत इधर हीरे उधर माशाल्लाह वो खीरे। सुमेरा क्या है सियासी सूरत हाल, क्या सुमेरा बड़ा अच्छा तबसरा करती हैं जी, करंट अफेयर चूँकि इनका असल मैदान रहा है तो इनका तबसरा हमारे लिए बहुत अहम होता है। जैसे अपना शायर साहब का तबसरा गैर अहम होता है, इसी तरह सुमेरा का तबसरा बहुत अहम होता है। नखीस साहब, गारंटियां आ रही हैं अच्छा, कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। शायर साहब गारंटियां आ गई हैं, उन्होंने एंट्री मारनी है हाँ और जी। इधर से गारंटी मिलनी है। तूने मारी एंट्री और मिल गई गारंटियां, टन 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 टन। तूने मारी एंट्री और मिल गई गारंटियां, टन 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 टन, हाँ जी टन टन टन। कैसा पकड़ा जी उन्होंने? वो उन्होंने सारा गाना बदल दिया है, गारंटी और वारंटी। अच्छा जी, गारंटी क्या मिली और क्या एंट्री कब होगी? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस भी आएंगे, ठीक है, अदालत से रिहा भी होंगे और इस बात की गारंटी दी जा चुकी है कि जीरो रिस्क है, उनके यहाँ आने पे कोई रिस्क नहीं है, उनको कोई नहीं पकड़ेगा, ये फैसला हो चुका है। और सिर्फ उनके बारे में नहीं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के बारे में भी कह दिया कि उनको अब अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दोबारा दुआई लेन तो नहीं जान गए? इस बारे में पूछ लेते हैं, हमारे साथ जाहिद फखरी साहब मौजूद हैं। मैं तो समझता हूँ एशियाई महबूब का और सियासतदान का वादा कभी पूरा नहीं। आए क्या हाय कहने, हाय, क्या बात कहने। है। अच्छा, मुझे एक बात पे हैरत है, राजा रियाज का आपने बयान पढ़ा होगा? जी पिछले जी दिनों आया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फरवरी में होंगे हाँ जी, और मैं दावा करता हूं कि अगर ये फरवरी में ना हुए तो मैं जिम्मेदार मैं हूं। जिम्मेदार हूँ अच्छा, बिल्कुल। ये समझ नहीं आती कि ये आपको, अगर ये फैसला है तो आपको कैसे पता चला? किसने बताया? और अगर ये बिल्कुल। प्रेडिक्शन है तो इसमें इतना Surety। हतमी क्यों आप बात कर बिल्कुल, रहे हैं इस तरह बिल्कुल, की? बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात करनी चाहिए, और अगर ये है तो ये गलत है। बिल्कुल, ये पता नहीं गारंटियां इनको कहाँ से आती हैं, कौन इनको ये गारंटियां देता है? जो अदालती फैसले हैं, जो जुडिशरी के काम है, वो इनको कैसे, क्यों इसमें ये इन्वॉल्वमेंट करते हैं? अगर करते हैं तो सरासर गलत है ये। हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, वाह, हाँ हाँ हाँ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। क्या कहने, क्या वाह वाह बात है, वाह, क्या वाह, बात वाह, है। वाह। अच्छा आकाश साहब, मुझे लगता है ये आपका शेर है, आपका जिक्र आया इसमें। आप मगर अहमद राय साहब ने बहुत अच्छी बात अहमद की राही। है। अहमद राई नहीं है ये, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जाहिद फखरी हैं। मुझे सख्त आप एतराज क्यों है कहते हैं अहमद राई? यार मैंने क्यों भुलेखा पैंदे? अच्छा सुने, चूंकि सियासी बात चल रही है, फखरी साहब आपकी इजाजत हो तो ये इनका एक मुकाबला होता है जी सियासी टप्पों का। जी थी। ये एक सियासी टप्पा कहती हैं, फिर आगे से जी, ये अपना जवाब सियासी देते टप्पा हैं। कहते हैं। जवाब देते हैं। जवाब देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट हम करते हैं आपसे, शायर शुमाल साहब, आपसे हम आगाज कर रहे हैं। शुक्रिया। एक टप्पा पेश कर रहे हैं अटक के मशहूर कैदी की तरफ से। मेरे वकील नू जाके कहना, मेरे वकील नू जाके कहना, इथे बड़ी गर्मी है, मैं जेल च नहीं रहना। इथे बड़ी गर्मी है, मैं जेल च नहीं रहना। और अब उनके वकील का जवाब भी सुन लीजिए, जो कि बनता ही यही है। तेनू कीवे बार कढां, तेनू कीवे बार कढां, जिन्नी तू बोंगी मारी, ओनू किवे मैं डिफेंड करां। जिन्नी तू बोंगी मारी, ओनू किवे मैं डिफेंड करां। राजा रियाज क्यों कहंदा ए, राजा रियाज क्यों कहंदा ए, अगले साल इलेक्शन होणगे, दिल डुब डुब जांदा ए। अगले साल इलेक्शन होणगे, दिल डुब डुब जांदा ए। और ये डब्बा लंदन से आया है, समझ लीजिए बड़े मियां साहब ही कह रहे हैं। पहले सारे कैदी कर लो, पहले सारे कैदी कर लो, फिर मैं
क्या कहने खान साहब, वाह जी वाह, वाह, सियासी माहौल गर्म कर दिया उन्होंने। वेल डन, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। सर सवाल आपसे है, आपने बड़े ड्रामे लिखे हैं, कभी ड्रामे किए भी हैं? एक शौहर और ड्रामा, शायर और शौहर, हाँ वाह वाह। मैं तो उसी अच्छा शौहर समझता हूँ जो बाहर भी मुनासिब अदाकारी करे और घर में भी Balance शौहर की अदाकारी बहुत अच्छी करे। शौहर की अदाकारी। लो जी बिल्कुल मदर शाह याद आ गया एंजल से नहीं। शुक्र है अभी आपको याद आया। फखरी साहब, आप जब सुनाते हैं, वाइफ को सुनाया होगा कदी ते पेके जा नहीं बेगम, ये उन्होंने भी सुना होगा, वो इस पे अमल करती हैं या रद्द अमल देती हैं? उनका वैसे रद्द अमल जो पहला था ना, तो वो तो उन्होंने कहा कि ये हिट है। अच्छा वाह वाह। ये असल में इतना बोल्ड किसी ने पहले लिखा ही लिखा नहीं था। नहीं, वाकई। सब बात तो करते थे। ये कितनी पुरानी है ये 2000 it's been 23 years। सन बता रहे हैं या पैसे बता रहे हैं? 2000 में आपने लिखी, तकरीबन कितने हो गए जी? 23 साल, 23 साल पहले की, माशाल्लाह। और ये पूरी दुनिया में कैसे गई, बस मुझसे ज्यादा मशहूर हो गई। वाह। कभी किसी फैन ने आपके लिए शेर कहा? कहे तो हैं, अब याद नहीं। अच्छा, कोई ना कोई फीमेल लिख के फैन, बेचता रहता है। किसी फीमेल फैन ने, क्या किसी क्या खातून ने? हाय हाय। वो किसी ने मुझे कहा कि आप बड़े खूबसूरत लगते हैं, मैंने कहा वो भी यही कहती है। हाय वाह वाह हाय। वाह। फखरी साहब की इसी खूबसूरत बात के साथ मेरा ख्याल है हमें प्रोग्राम का एंड करना चाहिए। अभी इजाजत न ले। क्यों? आपके पास 75 का नोट होगा? हाँ जी। वो जरा 2 नोट हैं तो 2 दे दें, 1 है तो 1 दे दें। क्यों? और मैंने वो मोटरसाइकिल मंगवाई ना जी, अपना बाइक का, तो उस बाइक पे- का? बाइक का होता है ना, बाइक बाइक किया? बाइक किया होता है। बाइक क्या होता है, तो मैं उस पे जाऊंगा तो आप 75 बाइकिए पे क्यों जाएंगे? आप हमारे मेहमान हैं, ये कोई बात है? आप पैदल जाएं। हमारी ख्वाहिश है कि आपकी सेहत ठीक रहे। ये अभी आपको करवा के देते हैं, जो भी आपका इंतजाम 75 करवाना का है नोट मैं करके के संग में लेके आऊंगा। मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। जाहिद फखरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपने प्रोग्राम बड़ी को मोहब्बत रंग लगा आपकी। दिए। कोई बिल्कुल। बात बुरी लगी हो, कोई बात सख्त लगी हो, हम यही कहेंगे टेक इट इजी, बस एक बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा दो। दो। ख़वातीन हज़रात, मुझे, सुमेरा मिर्जा को, जाहिद फखरी साहब को और आकाश मुतमईन साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।